यह एक अजीब मैराथन थी। सभी प्रतिभागियों को बस परीक्षक के साथ बने रहना था। जो कोई भी ऐसा कर लेता वह शिकारी परीक्षा पास कर लेता, लेकिन परीक्षक ने कभी गंतव्य या समय सीमा का खुलासा नहीं किया। यह सहन शक्ति की परीक्षा लग रही थी। फिर भी बिना किसी स्पष्ट अंत के दौड़ना एक भारी मानसिक बोझ भी डालता था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से इच्छा शक्ति की परीक्षा भी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे पहले ही 2 घंटे दौड़ चुके थे और 30 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर चुके थे। कई लोग पहले ही पीछे रह गए थे। डेटा विश्लेषण में अच्छा एक मोटा लड़का आत्मविश्वास से भरा हुआ था। बड़े डेटा के अनुसार 40 किलोमीटर सामान्य ऊपरी सीमा थी, इसलिए वह आराम महसूस कर रहा था। लेकिन उसके बगल में खड़ा आदमी तनाव में था। वह अपने मन में सभी अज्ञात कारकों की गणना करता रहा। अचानक एक लड़का स्केटबोर्ड पर दिखाई दिया। आदमी गुस्से में था, कोई धोखा दे रहा था, लेकिन परीक्षक ने केवल कहा, बस मेरे साथ बने रहो। सख्ती से कहें तो लड़का कोई नियम नहीं तोड़ रहा था। हरे बालों वाले लड़के ने कहा कि यह ठीक है, जिसने स्केटबोर्डर का ध्यान खींचा। उसने अपना स्केटबोर्ड हटा दिया और हरे बालों वाले लड़के के साथ दौड़ने का फैसला किया। इस बीच डेटा प्रेरित मोटा लड़का थकान से गिरने ही वाला था। एक प्रतिद्वंद्वी द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद वह मानसिक रूप से टूट गया और जमीन पर गिर गया, लेकिन इससे बाकी समूह नहीं रुका। 4 घंटे बाद उन्होंने लगभग 60 किलोमीटर दौड़ लिया था। वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश होने वाला हो। हरे बालों वाला लड़का उसे चुपचाप घूर रहा था। उसकी आंखें कह रही थीं, तुम नहीं कर सकते, है ना? उस नजर ने आदमी को पहले से कहीं ज्यादा प्रेरित कर दिया। वह शीर्ष श्रेणी का शिकारी बनने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उस सपने से प्रेरित होकर वह पूरी ताकत से आगे दौड़ा। लड़के हैरान थे, लेकिन वे जल्दी ही उसके साथ हो लिए। फिर हालात और खराब हो गए। आगे सीढ़ियां दिखाई दी, बहुत सारी। स्थिति को और भी कठिन बनाने के लिए परीक्षक ने गति बढ़ा दी। यह अंतिम चुनौती होनी चाहिए। लड़के शांत दिखते हुए पकड़ में आ गए, यहाँ तक कि चढ़ते समय बातचीत कर रहे थे। और अंत में उन्होंने फिनिश लाइन देखी। जब परीक्षक ये देखने के लिए रुका कि कौन पहले पहुंचेगा, तो 2 छायाएं उसके पास से दौड़ गईं। लड़के एक ही समय पर पहुंचे। एक एक करके अन्य प्रतिभागी अंत तक पहुंच गए, लेकिन जैसे ही समय समाप्त हुआ, बड़ा गेट बिना दया के बंद हो गया। अंतिम व्यक्ति असफल हो गया। अचानक एक तेज आवाज ने सबका ध्यान खींचा। एक आदमी चिल्लाया कि परीक्षक नकली है कि वही असली है। सब डर के मारे जम गए। क्या यह सब एक धोखा हो सकता है?